किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कौन से शराइत पाए जाएंगे कि उसको कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। तो दोस्तों वो 4 किस्म के लोग हैं, 4 शर्तें हैं कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी वाजिब होने के लिए। नंबर 1 मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर, काफिरों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है बल्कि मुकीम होना ज़रूरी है। इन तमाम की तफसील अभी बयान में करने वाला हूँ। मालिक निसाब होना, यानी कितना पैसा होगा उसके पास तो वो मालिक निसाब कहलाएगा, ये भी मैं अभी बताने वाला हूं। बालिग होना, यानी नाबालिग के ऊपर कुर्बानी नहीं है, तो गैर मुस्लिम के ऊपर नहीं है, मुसाफिर के ऊपर नहीं है, जो मालिक निसाब नहीं उन पर कुर्बानी नहीं है, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। बाकी अगर वो इन शराइत के अंदर आता है, ये शराइत पाए जाते हैं उसके अंदर, तो फिर उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। तो मुसलमान तो मालूम हो गया कि मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी काफिर पर नहीं है कुर्बानी। नंबर 2 मुकीम होना। मुकीम किसको कहते हैं, मुसाफिर किसको कहते हैं? मुसाफिर जो अपने शहर के हुदूद से 92 किलोमीटर दूर सफर करने की नीयत से अपने शहर के हुदूद से निकल गया हो, ऐसे शख्स को मुसाफिर कहते हैं। और वो जहां ठहरेगा वहां पे 15 दिन से ज्यादा ठहरने की नीयत भी ना हो तो वो हर हाल में मुसाफिर रहेगा जितने दिन वहां पे वो ठहरेगा। यानी 15 दिन से ज्यादा ठहरने की अगर नीयत है फिर तो वो मुकीम हो जाएगा वहां पे जाने के बाद, लेकिन अगर कम है या नीयत नहीं की है तो फिर वो मुसाफिर ही रहेगा, मुकीम नहीं होगा। और मालिक निसाब होना, यानी कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इतनी रकम उसके पास हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। या फिर ये तीनों चीजें मिला करके इतने पैसे हों कि 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो फिर उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है और थोड़ा पैसा है, तो इन तमाम चीजों को मिला करके देखेंगे कि क्या 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। आज के वक्त में अगर किसी के पास 1-2 भरी भी सोना है और वो बेच दे तो उससे आराम से चांदी खरीदी जा सकती है, क्योंकि 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 50,000 है। इसके आस पड़ोस में ये आगे पीछे ये थोड़ा बहुत है। 50,000 रुपया जिसके पास है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी के ऊपर 20-25 हजार का सोना है, 10,000 का चांदी है और फिर कुछ पैसे उसके पास हैं कि 50,000 पुर जा रहा है, तो फिर उसको कुर्बानी करना जरूरी है, उसके लिए कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। दोस्तों अब ये पैसा कोई जरूरी नहीं कि पूरे साल ही हो, अगर कुर्बानी के अय्याम में भी उसके पास इतने पैसे आ गए तो फिर उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। और जो सामान हाजत असलिया के अलावा हो, हाजत असलिया यानी कि जिनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो, दुश्वार हो, तंगी हो जाए जिंदगी गुजारने में, जैसे कि रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, सवारी है, काम करने का औजार है, ये तमाम चीजें जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। तो जरूरी जो चीज है उनके अलावा जो चीज घर में है वो हाजत असलिया में नहीं आते हैं, उनकी भी कीमत का शुमार किया जाएगा निसाब के अंदर। मिसाल के तौर पे आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज हमारे घर में ऐसी है जो कि हाजत असलिया में नहीं आती, यानी ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी, उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। मिसाल के तौर पर टीवी है, वीसीआर है, टेप रिकॉर्डर है, डिश एंटीना है ना, डेकोरेशन है, जरूरत से ज्यादा मकान है, खाली प्लॉट रखा हुआ है, डाइजेस्ट है, टेबल है, बहुत सारे सजावट के सामान हैं घर के अंदर, कीमती कीमती सामान रखे हुए हैं सजावट के, या ऑडियो वीडियो की कैसेटें हैं, या इसके अलावा जो चीज़ें भी हैं जो कि ज़िंदगी के अंदर जिसका होना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें भी हाजत असलिया में ना होंगी और इसको भी निसाब में शुमार किया जाएगा। और इन सब की कीमत का एतबार कर करके फिर इसको वाजिब है कि कुर्बानी करे। आप अगर 10-20 हजार का बल्कि 40-50 हजार का एक टीवी घर में लगा सकते हैं तो क्या आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं? कुर्बानी करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो बकरा ही खरीदे। बहुत सारे लोग इसी चीज से डरते हैं कि बकरा कम से कम भी तो 20-25 हजार का जरूर होता है। अब बकरा कुर्बान करने के लिए 20-25 हजार रुपये कहाँ से लाए? तो भाई कई तरीके हैं उसके कि 5,000-6,000 रुपये में भी कुर्बानी हो जाती है। आप हिस्सा ले सकते हैं, बड़े के जानवर में आप हिस्सा ले लेंगे तो आराम से आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। और इस्तेताअत दी है तो बाज़ाब्ता दिल खोल करके कुर्बानी करें जानवर की बाज़ाब्ता अपने घर में, ताकि आपकी माल, आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सके और इसका अज्र आपको आखिरत में मिल सके। और नंबर 4 है बालिग होना। तो बालिग नाबालिग नहीं के ऊपर वाजिब नहीं है। बालिग होने के लिए क्या जरूरी है? शरीयत में लड़के की उम्र 12 साल होना जरूरी है। 12 साल के बाद अगर बुलूगत जाहिर हो जाए तो वह बालिग है। और अगर 15 साल की उम्र तक बुलूगत का कोई असर जाहिर ना हुआ तो 15 साल के बाद हर हाल में उसको बालिग मान लिया जाएगा, चाहे उसके अंदर असर दिखे या ना दिखे। तो दोस्तों ये 4 शराइतें थी कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। अगर ये आपके अंदर पाए जाते हैं, आप मुसलमान हैं, मुकीम हैं, मालिक निसाब हैं, बालिग हैं, तो फिर आपको अपने नाम की कुर्बानी करना जरूरी है। मिसाल देता हूं मैं यहां पे समझाने के लिए आपको। अगर कोई शख्स अपने पैसे का मालिक है
अब उसके घर में उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, उसके छोटे भाई बहन भी हैं, उसकी औलाद भी है, लेकिन पैसे का मालिक वो खुद है, तो फिर उसको अपने नाम की कुर्बानी करना है जी। वो अपने बाप के नाम की, माँ के नाम की, छोटे बच्चे के नाम की कर देगा तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। इसके ऊपर भी मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहली कुर्बानी कर रहे हैं तो हुजूर के नाम दे देंगे, पहली कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम दे देंगे, पहली कुर्बानी बाप माँ के नाम देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर वाजिब है उनको अपनी कुर्बानी करना जरूरी है। अगर माँ बाप पे वाजिब नहीं तो वो गुनाहगार नहीं होंगे। कोई जरूरी नहीं है उनका नाम लेने के लिए। वहां पे आपका नाम लिया जाएगा, फिर चाहे तो आप सवाब उसका माँ बाप को दे दें, मुर्दों को दे दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता कुर्बानी आप ही के नाम से होगी, आपके जानिब से होगी, आपके जिम्मे है। मेरी नमाज अगर आप पढ़ देंगे या आपकी नमाज मैं पढ़ दूंगा तो नमाज आपकी अदा नहीं हो जाएगी, फर्ज साकित नहीं हो जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने नाम की कुर्बानी करें। दोस्तों ये वीडियो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो आपके जहन में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब देने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।